और ये तस्वीरें इस वक्त रूस के कजान से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ मिलाते हुए आप यहां पर देख रहे हैं। ये जो बैठक है, जो मुलाकात है, पिछले 45 मिनट से जारी थी। करीब 45 मिनट ये बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो दोनों देशों के बीच हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल टॉक्स हुई और करीब 45 मिनट तक ये बातचीत हुई। करीब 5 साल बाद ये मौका आया जब दोनों देशों के बीच जो एक टकराव है या जिस तरह से एक विवाद चल रहा था उसे लेकर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही थी और सभी की निगाह इस पर लगी हुई थी। इस पर और क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं, क्या कुछ रहा मुलाकात में, सब कुछ तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, 45 मिनट तक चली है लगभग ये बातचीत, मुलाकात। देखिए, बिल्कुल बेहतर कम्युनिकेशन को स्थापित करना, संबंधों को सुधारना और जाहिर तौर पे जो ट्रस्ट डिफिसिट है उसको खत्म करना, ये बातचीत का लब्बुलबाब रहा है। डिटेल के साथ थोड़ी देर में ही फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग के लिए मौजूद होंगे और बताएंगे कि किस तरह से दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात ने भारत और चीन के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा है। वे संबंध जो कि अप्रैल 2020 में तार हो गए थे जब गलवान हिंसा हुई थी, वो संबंध जिसमें ट्रस्ट डिफिसिट इतना बड़ा था कि दोनों देशों की सेनाओं ने लगभग 50,000 और 50,000 की संख्या में मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखा था। वहां पर आर्टिलरी, आर्मर्ड और साथ साथ एयर डिफेंस के साथ साथ एयरफोर्स की तैनाती और जिस तरह से समूचा LAC वॉर जोन बना हुआ था वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से भारत और चीन के संबंध पिछले 4 सालों में सबसे बदतर स्थिति से गुजरे हैं। लेकिन उसे फिर से पटरी पर लाने में जो डिप्लोमेसी कामयाब रही है, उसी के बदौलत आज प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो पाई है और अपने आप में देखा जाए तो भारत और संबंधों का एक नया चैप्टर आज से खुलने जा रहा है। लेकिन ये चैप्टर किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके लिए फिर से हमें LAC पर निगाहें रखनी पड़ेंगी, जहां पर एग्रीमेंट के मुताबिक डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को चीन को करना होगा। डिसएंगेजमेंट के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से डिएस्केलेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है और ये तय करेगा कि दोनों ही देशों के सेनाएं जो हैं वो कितनी आगे और कितनी पीछे हटती हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स किस तरह से रिस्टोर होते हैं और कितनी नॉर्मलसी आती है, क्या हम स्टेटस को बहाल करने में सफल हो पाते हैं जो कि अप्रैल 2020 की स्थिति थी। तो ऐसी परिस्थितियां ही दरअसल ये तय कर पाएंगी कि संबंधों का नया अध्याय जो आज शुरू हुआ है वो आगे कितना बढ़ पाएगा। क्या आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज से एक नए अध्याय की शुरुआत जो है दोनों देशों के बीच वो दरअसल यहां पर हो रही है। लेकिन आगे अब यहां से जो प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से कितना विश्वास चीन पर किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो बात यही हो रही थी कि उसकी कथनी और करनी में किस तरह का रहा है फर्क, ये हम बात करते यहां पर रहे। तो ऐसे में कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है, ना केवल इतना बल्कि वो पहाड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं जो 5 साल तक रहा और आज बायलैटरल वो टॉक्स होती है उस 5 साल के बाद 45 मिनट करीब ये बातचीत चलती है। अभी इंतजार करना होगा उस ब्रीफिंग का कि क्या कुछ उसमें कहा जाता है, किस तरह की बातचीत रही इस 45 मिनट में, क्या क्या वो मुद्दे थे। लेकिन मधुरेंद्र जी, हम यहाँ पर वो भी समझेंगे आपसे कि अब आगे क्या हम देखें, कितना विश्वास, जिस ट्रस्ट डेफिसिट की आप यहाँ पर बात कर रहे थे। एक बार सुन लेते हैं पहले लेकिन कि PM मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर सुन रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा कि वो हम आपको दोबारा यहां पर सुनवाएंगे, लेकिन खुले मन से चर्चा की बात यहां पर करते हुए और साथ ही साथ जो भी होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहते हुए नजर आए। लेकिन इससे पहले भी हमने यहां पर देखा, आज आपको बता दें कि कजान में दरअसल आज ब्रिक्स समिट का ये दूसरा दिन है और आज की जो ये मुलाकात थी, जो दो चेहरे जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, वो झंडे, ये हाथ मिलाती ये जो तस्वीर है, ये क्या कुछ यहां पर कह रही है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज मधुरेंद्र जी बहुत कुछ कहती है। देखिए, बिल्कुल कल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल बॉडी लैंग्वेज PM मोदी की और शी जिनपिंग की एक दूसरे के प्रति बदली हुई है और जाहिर तौर पर ये बदलाव
सुनिश्चित हो सका है भारत की डिप्लोमेटिक एक तरह से विक्ट्री, क्योंकि भारत अब लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक स्टेटस को एलएसी पर बहाल नहीं होगा दोनों देशों के संबंध नहीं पटरी पर लौट सकते हैं। और भारत का स्टैंड था, लगातार बातचीत का दौर था, WMCC का जो प्रोसेस है उसमें हमने देखा कि किस तरह से दोनों देशों के बीच जो मैकेनिज्म है बातचीत का डिप्लोमेटिक लेवल पर वो आगे बढ़ता रहा। साइडलाइन में कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत बढ़ती रहेगी और साथ ही एंगेजमेंट के तौर पर हमने देखा कि वांग यी और जयशंकर के बीच का जो एंगेजमेंट है वो काफी प्रभावी नतीजे लाने में सफल रहा, जिसके कारण ये मुलाकात आज संभव हो पा रही है और भारत और चीन के बीच के रिश्तों की जो बर्फ है वो पिघलती नजर आ रही है, जिसके कारण हम देखेंगे कि आने वाले समय में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। खासतौर पर देपसांग और डेमचौक का इलाका जो कि सबसे ज्यादा तनाव का कारण बना हुआ है। गलवान हिंसा के बाद हमने देखा था कि कई पॉइंट्स चाहे आप पेट्रोलिंग पॉइंट्स की बात करें तो वहां पर दरअसल स्थितियां रिस्टोर हो गई थी, लेकिन देपसांग और खासतौर पर डेमचौक में स्थितियां रिस्टोर नहीं हुई थी। वहां तनाव बना हुआ है, वहां पर पेट्रोलिंग का रिस्टोर होना, वहां डिसएंगेजमेंट का होना, डिएस्केलेशन का होना अपने आप में भारत चीन के संबंधों को एक नया आयाम देगा। लिहाजा ये एग्रीमेंट कितना ट्रांसलेट होता है ग्राउंड पर ये देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यही तय करेगा कि भारत और चीन के संबंध किस तरह से आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों देशों की सेनाओं की जो तैनाती है उसमें आने वाली कमी, वहां से जो हथियार तैनात हैं उनकी जब वापसी होगी और जाहिर है कि डिसएंगेजमेंट और डिएस्केलेशन के बाद अगर संभव हुआ, जैसा कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि कितना डिसएंगेजमेंट और डिएस्केलेशन का नतीजा जमीन पर दिखाई देता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ये तस्वीरें भी यहाँ पर इस वक्त हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त रूस के कजान से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ मिलाते हुए आप यहां पर देख रहे हैं। ये जो बैठक है, जो मुलाकात है, पिछले 45 मिनट से जारी थी, करीब 45 मिनट ये बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो दोनों देशों के बीच हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल टॉक्स हुई और करीब 45 मिनट तक ये बातचीत हुई। करीब 5 साल बाद ये मौका आया जब दोनों देशों के बीच जो एक टकराव है या जिस तरह से एक विवाद चल रहा था उसे लेकर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही थी और सभी की निगाह इस पर लगी हुई थी। इस पर और क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं, क्या कुछ रहा मुलाकात में, सब कुछ तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, 45 मिनट तक चली है लगभग ये बातचीत, मुलाकात। देखिए, बिल्कुल बेहतर कम्युनिकेशन को स्थापित करना, संबंधों को सुधारना और जाहिर तौर पे जो ट्रस्ट डिफिसिट है उसको खत्म करना, ये बातचीत का लब्बो लुबाब रहा है। डिटेल के साथ थोड़ी देर में ही फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग के लिए मौजूद होंगे और बताएंगे कि किस तरह से दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात ने भारत और चीन के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा है। वे संबंध जो कि अप्रैल 2020 में तार-तार हो गए थे जब गलवान हिंसा हुई थी, वो संबंध जिसमें ट्रस्ट डिफिसिट इतना बड़ा था कि दोनों देशों की सेनाओं ने लगभग 50,000 और 50,000 की संख्या में मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखा था। वहां पर आर्टिलरी, आर्मर्ड और साथ साथ एयर डिफेंस के साथ साथ एयरफोर्स की तैनाती और जिस तरह से समूचा LAC वॉर जोन बना हुआ था वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से भारत और चीन के संबंध पिछले 4 सालों में सबसे बदतर स्थिति से गुजरे हैं। लेकिन उसे फिर से पटरी पर लाने में जो डिप्लोमेसी कामयाब रही है, उसी के बदौलत आज प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो पाई है और अपने आप में देखा जाए तो भारत और संबंधों का एक नया चैप्टर आज से खुलने जा रहा है। लेकिन ये चैप्टर किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके लिए फिर से हमें LAC पर निगाहें रखनी पड़ेंगी, जहां पर एग्रीमेंट के मुताबिक डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को चीन को करना होगा। डिसएंगेजमेंट के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से डिएस्केलेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है और ये तय करेगा कि दोनों ही देशों के सेनाएं जो हैं वो कितनी आगे और कितनी पीछे हटती हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स किस तरह से रिस्टोर होते हैं और कितनी नॉर्मलसी आती है, क्या हम स्टेटस को बहाल करने में सफल हो पाते हैं, जो कि अप्रैल 2020 की स्थिति थी। तो ऐसी परिस्थितियां ही दरअसल ये तय कर पाएंगी कि संबंधों का नया अध्याय जो है शुरू हुआ है वो आगे कितना बढ़ पाएगा। कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज से एक नए अध्याय की शुरुआत जो है दोनों देशों के बीच वो दरअसल यहां पर हो रही है। लेकिन आगे अब यहां से जो प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से कितना विश्वास चीन पर किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो बात यही हो रही थी कि उसकी कथनी और करनी में किस तरह का रहा है फर्क, ये हम बात करते यहां पर रहे। तो ऐसे में कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है, ना केवल इतना बल्कि वो पहाड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं जो 5 साल तक रहा और आज बायलैटरल वो टॉक्स होती है उस 5 साल के बाद 45 मिनट
करीब ये बातचीत चलती है। अभी इंतजार करना होगा उस ब्रीफिंग का कि क्या कुछ उसमें कहा जाता है, किस तरह की बातचीत रही इस 45 मिनट में, क्या क्या वो मुद्दे थे। लेकिन मधुरेंद्र जी, हम यहाँ पर वो भी समझेंगे आपसे कि अब आगे क्या हम देखें, कितना विश्वास, जिस ट्रस्ट डेफिसिट की आप यहाँ पर बात कर रहे थे। एक बार सुन लेते हैं पहले लेकिन कि पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर सुन रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा कि वो हम आपको दोबारा यहां पर सुनवाएंगे, लेकिन खुले मन से चर्चा की बात यहां पर करते हुए और साथ ही साथ जो भी होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहते हुए नजर आए। लेकिन इससे पहले भी हमने यहाँ पर देखा, आज आपको बता दें कि कजान में दरअसल आज ब्रिक्स समिट का ये दूसरा दिन है और आज की जो ये मुलाकात थी, दो चेहरे जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो झंडे, ये हाथ मिलाती ये जो तस्वीर है, ये क्या कुछ यहाँ पर कह रही है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज मधुरेंद्र जी बहुत कुछ कहती है। देखिए, बिल्कुल कल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल बॉडी लैंग्वेज पीएम मोदी की और शी जिनपिंग की एक दूसरे के प्रति बदली हुई है और जाहिर तौर पर ये बदलाव सुनिश्चित हो सका है भारत की डिप्लोमेटिक एक तरह से विक्ट्री, क्योंकि भारत अब लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक स्टेटस को एलएसी पर बहाल नहीं होगा दोनों देशों के संबंध नहीं पटरी पर लौट सकते। और भारत का स्टैंड था, लगातार बातचीत का दौर था। WMCC का जो प्रोसेस है उसमें हमने देखा कि किस तरह से दोनों देशों के बीच जो मैकेनिज्म है बातचीत का डिप्लोमेटिक लेवल पर वो आगे बढ़ता रहा। साइडलाइन में कॉप्स कमांडर लेवल की बातचीत बढ़ती रहेगी और साथ ही एंगेजमेंट के तौर पर हमने देखा कि वांग यी और जयशंकर के बीच का जो एंगेजमेंट है वो काफी प्रभावी नतीजे लाने में सफल रहा, जिसके कारण ये मुलाकात आज संभव हो पा रही है और भारत और चीन के बीच के रिश्तों की जो बर्फ है वो पिघलती नजर आ रही है, जिसके कारण हम देखेंगे कि आने वाले समय में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। खासतौर पर देपसांग और डेमचौक का इलाका जो कि सबसे ज्यादा तनाव का कारण बना हुआ है। गलवान हिंसा के बाद हमने देखा था कि कई पॉइंट्स, चाहे आप पेट्रोलिंग पॉइंट्स की बात करें तो वहां पर दरअसल स्थितियां रिस्टोर हो गई थी, लेकिन देपसांग और खासतौर पर डेमचौक में स्थितियां रिस्टोर नहीं हुई थी। वहां तनाव बना हुआ है, वहां पर पेट्रोलिंग का रिस्टोर होना, वहां डिसएंगेजमेंट का होना, डिएस्केलेशन का होना अपने आप में भारत चीन के संबंधों को एक नया आयाम देगा। लिहाजा ये एग्रीमेंट कितना ट्रांसलेट होता है ग्राउंड पर ये देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यही तय करेगा कि भारत और चीन के संबंध किस तरह से आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों देशों की सेनाओं की जो तैनाती है उसमें आने वाली कमी, वहां से जो हथियार तैनात हैं उनकी जब वापसी होगी और जाहिर है कि डिसएंगेजमेंट और डिएस्केलेशन के बाद अगर संभव हुआ, जैसा कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि कितना डिसएंगेजमेंट और डिएस्केलेशन का नतीजा जमीन पर दिखाई देता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ये तस्वीरें भी यहाँ पर इस वक्त हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।